हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.5 का क्वेश्चन नंबर 18 है। दिया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ दो वर्ग की बात कर रहा है, तो हम यहां दो वर्ग बना लेते हैं। देखिए, एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है। दोनों वर्गों की भुजाएं, पहले वर्ग की भुजा हम मान लें एक्स है, इसकी चारों भुजा बराबर होती है, और दूसरे वर्ग की भुजा ये मान लीजिए वाई है। ठीक है, दोनों बराबर हमने बना लिए हैं। इसकी पहले वर्ग की भुजा एक्स और दूसरे वर्ग की भुजा वाई है। तो देखिए, हम मान लेते हैं ना, माना पहले वर्ग की भुजा एक्स है और दूसरे वर्ग की भुजा वाई है। अब देखिए, क्वेश्चन ने बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। तो देखिए, पहले वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला भुजा स्क्वायर। अब पहले वर्ग की जो भुजा है वो एक्स है, तो जब कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमें निकालना है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, लिखिए, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा हमारी कितनी भाई, दूसरे वर्ग की भुजा है बाई, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ओके, अब बोला है क्वेश्चन में दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 मीटर स्क्वायर है। तो दोनों का हमें योग करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे कहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। अब इनका हमें परिमाप निकालना है। तो देखिए, पहले वर्ग का परिमाप फॉर्मूला होगा 4 इंटू भुजा। 4 भुजा हमारी कितनी, पहले वर्ग की एक्स है। अब दूसरे वर्ग का निकालते हैं। दूसरे वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा और 4 इंटू वाई। दोनों परिमापों का अंतर कितना है, 24। अंतर का मतलब होता है घटाने से। ठीक है, तो 4x माइनस 4y बराबर 24। यहां से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x माइनस वाई बराबर 24। x माइनस वाई बराबर 4 6 24, तो x माइनस वाई बराबर 6। ओके, अब देखिए, यहां से x माइनस वाई जो दिया है, तो x को हम जहां x का मान निकालते हैं वाई के फॉर्म में, तो x बराबर हो जाएगा वाई प्लस 6, समीकरण नंबर 2। यहां से हमने x का मान y के पदों में निकाल लिया है। ओके, अब इस x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान कहां रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान कितना है, y प्लस 6। यहां रखिएगा, रखिए y प्लस 6 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468।
अब यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे भाई, पहले पद का वर्ग वाई स्क्वायर 6 का वर्ग प्लस दोनों का दूना प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ओके, अब देखिए यहां देखिएगा भाई वाई स्क्वायर 2y² प्लस 6 दूनी 12 6 छंग 36 बराबर 468। ठीक है, 468 को आप इधर पसंद कर लीजिएगा, तो देखिए 2y² प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। 2y² 12y माइनस कितना बचेगा 432 बचेगा बराबर 0। तो यहां देखिएगा, अब यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हम 2 कॉमन ले लें, कितना बचेगा y² 2 छक्के 12 बाई 2 एकन 2 सॉरी 2 दूनी 4 2 एकन 2 2 छक्के 12 बराबर 0। अब 2 का हम भाग कर लेते हैं 0 में, तो y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब देखिए हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया है और इस द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं। तो 216 का हम y² के गुणांक में गुणा करेंगे तो 216 आएगा, और 216 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, तो गुणा करके 216 और घटा के 6 आ जाना चाहिए, तो 18 माइनस के 12। ठीक है, तो यहां देखिए y² प्लस 18 माइनस के 12 इंटू वाई माइनस 216 बराबर 0। y² यदि आप इसमें y गुणा करेंगे भाई तो 18y माइनस के 12y माइनस 216 बराबर 0। अब देखिए हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आएगा भाई y कॉमन आएगा, तो y प्लस 18 यहां से माइनस के कॉमन लेंगे तो y प्लस 18 बराबर 0। यहां से y प्लस 18 कॉमन है, कितना बचेगा y माइनस के 12 बराबर 0। ओके, अब देखिए यहां से हम एक एक करके y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया, एक तो 12 आ गया। ओके, दूसरा कितना है भाई, दूसरा है हमारा y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस के 18 जो कि अमान्य है, नेगेटिव वैल्यू है। जब y का मान आ गया है हमारा कितना भाई 12 है, और हम x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x की वैल्यू हमें निकालने के लिए y का मान सभी का नंबर 2 में रखते हैं। तो देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 आपका है x बराबर y प्लस 6। भाई x बराबर कितना रखा है, x बराबर दिया है y प्लस 6, तो x बराबर y के मान 12 प्लस 6, तो x बराबर कितना आ गया 18। तो देखिए यहां देखिएगा पहले वर्ग की भुजा x बराबर 12 कितनी 18 है। ठीक है, और दूसरे वर्ग की भुजा y वाला कितना है 12, और हमें वर्गों की भुजा ही ज्ञात करनी थी। ओके, और यही आपको कितना हो जाएगा 18 और 12 आपकी वर्ग की भुजाएं निकल चुकी हैं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।